अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पसंद की शादी करने का वजीफा क्या है? और अगर घर वाले रुकावट बन रहे हो या घर में से कोई एक राजी ना हो तो उसको राजी करने के लिए क्या अमल और वजीफा है? और इस ताल्लुक से कई सारे कमेंट आए हुए हैं। मैं आपको एक दो पढ़ करके सुना दूं कि वजीफा क्या है, अमल क्या है और पसंद की शादी का अक्सर नतीजा क्या होता है। ये सारी चीजें अच्छे से समझना है। देखिए, किसी का कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह हो जाए, क्योंकि 7 साल के बाद आकर मुझे धोखा दे रहा है, शादी करने से मना कर रहा है। आप सब मेरे लिए दुआ करो कि वो मुझसे निकाह के लिए राजी हो जाए। एक है। इसी तरीके से एक और आया हुआ है कि प्लीज भाई मेरे लिए दुआ किया करें कि और मेरा निकाह हो जाए। 3 साल से मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये भी और इससे रिलेटेड कई सारे इस तरह के कमेंट आए हुए हैं। इसी तरीके से किसी ने आज ही लिखा है कि एक लड़की को शादी का वादा देकर और शादी का वादा करके उसके जज्बात के साथ खेल कर उसको धोखा देके वो लड़का उम्रा करे तो क्या अल्लाह उसका उम्रा कबूल करेगा? क्या उसकी दुआएं कबूल होगी? क्या क्या मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब बच्चा और बच्चे जब जवान हो जाते हैं और आपस में ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और उस वक़्त जो उनके दिल में जो एक मोहब्बत पैदा हो जाती है, वो एक इंतहाई दर्जे की मोहब्बत पैदा हो जाती है। और कभी ऐसा लगता है कि लड़की बड़ी अच्छी अखलाक वाली है और बड़ी बेहतरीन है, और कभी ऐसा होता है कि इस लड़की के ज़रिए से मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे लिए बड़ी काफ़ी बेहतर होगी, है ना? ये होता है। और कभी लड़के को ये महसूस होता है कि बस यही मेरी ज़िंदगी है और ये मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो अपने लिए जिस चीज़ को हम बेहतर समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में जाकर के वो चीज़ हमारे लिए बेहतर ना हो। क्योंकि इंसान के दिल के अंदर जब किसी चीज की मोहब्बत पैदा होती है ना, और ज्यादातर ख्वाहिशात वाली मोहब्बत, नफसानी ख्वाहिशात वाली मोहब्बत, जबकि शादी नहीं हो रही होती है, और उस वक़्त एक लड़का और लड़की के दरमियान में जब मोहब्बत होती है तो वो इतनी खतरनाक होती है कि बस वो मरने तक एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के जीने के लिए तैयार रहते हैं कि अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई और मरने तक की बातें करते हैं कि हम साथ में मरेंगे और ये और वो फलाना सब कुछ। तो ये एक जो मोहब्बत है ना, ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर है। और फिर जब ताल्लुकात और इसी तरीके से आपस में जब निकाह हो जाता है और फिर जब जिंदगी का इसका असल हिस्सा शुरू होता है और जब जिंदगी की शुरुआत होती है कि रिश्तेदारों के साथ रहना है, वालिदैन के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, खानदान के साथ रहना है, सबके साथ रहना है, तो इस मौके पर लड़की को बड़ा अटपटा सा लगता है कि घर पे काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उससे पहले दोनों थे, तन्हा थे, अकेले थे, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल अलग रखूंगा, ये करूंगा। तो जब वो खानदान और मुआशरे के साथ रहने लगेगी तो उसे बड़ा अटपटा सा लगेगा, और जो ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो मोहब्बत पहले थी अब वो इतनी बाकी नहीं रहेगी। वो इतनी जो मोहब्बत पहले थी उस मोहब्बत में अब कमी आ जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात मेरी ये याद रखिएगा कि अगर किसी को कोई पसंद आ रहा है, कोई अच्छा लग रहा है कि ठीक है कि मेरे लिए अपनी लाइफ में ये बेहतर रहेगा, तो अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ करे कि ए अल्लाह कि मेरे लिए इसको बेहतर बना दे। अगर मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए इसको बेहतर बना दे और मेरे निकाह के लिए इसको जो है मेरे निकाह के लिए इसको जो है तैयार कर दे। ठीक है ये। और अगर अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फरमाए कि अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत को निकाल दे। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज कि जब हमारा रिश्ता, जब हमारी आपस में रजामंदी हो जाए तो उस मौके पर सबसे पहले अपने वालिदैन को राजी करने की कोशिश करें।
सबसे पहले वालिदैन को राजी करना जरूरी है, क्योंकि जो अमल जो काम दुनियावी जिंदगी के अंदर बड़ों के अमल से या बड़ों के तजर्बे से होता है वो पाए तकमील तक पहुंचता है, वो काफी लंबा चलता है। वरना ऐसे रिश्ते अक्सर ऐसे देखे गए कि जो पसंद की शादी की गई और फिर उसमें लड़की को मुआशरे के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, घर में रहना है, कामकाज करना है, सब कुछ करना है। अगर वो सब्र वाली, तहम्मुल वाली या बर्दाश्त करने वाली है तो उसका तो ठीक है, चल जाएगा, वो जिंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और कभी कभार लड़के के अंदर भी ऐसी सिफात होती है, तो वो बहुत जल्दी उकता जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि लड़का बड़ा तहम्मुल वाला है तो वो बर्दाश्त कर लेगा। अक्सर ये देखा गया है कि तजर्बे की बुनियाद पर और खानदान में बड़े लोगों के तजर्बे से जो काम किया जाता है शादी के ताल्लुक से, वो बड़ा कामयाब होता है। इसी तरीके से इस लड़की ने जो एक मैसेज किया या किसने किया, तो कि लड़की के साथ जज्बात के साथ खेलना और फिर उसका जो है शादी के लिए इनकार कर देना, इस तरह के कई सारे मसाइल खड़े होते हैं। एक दूसरे को धोखा दे देना, एक दूसरे के लिए इनकार कर देना, ये सारी मसाइल खड़े होते हैं। इसलिए अपने बड़ों के मातहत चलने की कोशिश करें। अपने वालिदैन की परवरिश आपने पाई है, लेकिन जब एक उम्र का तकाजा होता है और जहां से हमारी जिंदगी की असल कहानी शुरू होती है और जहां से हमारी असल लाइफ शुरू होती है, उसको स्टार्ट और शुरू करने के लिए हम अपनी खुद की मर्जी चलाते हैं। यहाँ जरूरत है हमें वालिदैन के हुक्म की, वालिदैन की फरमाबरदारी की, वालिदैन के मशवरे की। और अगर कोई रिश्ता हमें समझ में आ रहा है तो फिर वालिदैन को इस अमल पर राजी करें, इसके लिए तैयार करें। और इसके लिए हमें अल्लाह से दुआएं करना है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियतिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। हर नमाज के बाद ये दुआ अल्लाह से मांगना है। यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से अगर वो रिश्ता आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला मामले को आसान फरमा देगा। और वालिदैन को राज़ी करने के लिए सबसे आसान तरीका है वालिदैन की खिदमत करना। वालिदैन की अगर खिदमत की जाएगी और उनके साथ हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव किया जाएगा, यकीन जानिए कि वो आपकी बातों में या आपकी मोहब्बत में या आपके प्यार में आकर के, एक बाप का एक बेटे से, माँ का अपने बेटे से जो एक मोहब्बताना ताल्लुक होता है, वो एक बड़ा अजीब होता है। तो जो अपने वालिदैन की खिदमत करेगा तो वालिदैन उससे राजी होंगे, और फिर बेटा वालिदैन की मोहब्बत में और माँ बाप से मोहब्बत में जो कहेगा उसके लिए राजी हो जाते हैं। होता है ना कि हम वालिदैन की तो कुछ खिदमत भी कर रहे हैं, ना कुछ कमा के दे रहे, ना कुछ खर्चा पानी दे रहे, ना कुछ उनके लिए, ना उनकी बातों को सुन रहे, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे, और फिर हम कहे कि हमारी पसंद की शादी हमारे माँ बाप करा दे, बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। तो मैंने आपको दुआ ये बतलाई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। इस दुआ को आपको हर नमाज के बाद पढ़ना है। और या लतीफू या वदूदू, ये आपको कसरत से चलते फिरते कभी भी पढ़ते रहना है। लेकिन हमें अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी जीने के लिए और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन मैं मशवरा आपको यही दूंगा कि अपने वालिदैन की रजामंदी से, जो काम बड़ों के तजर्बे से होता है वो हमसे नहीं होता है। क्योंकि पता है ना, जिसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे हो गए, उसको पता है कि जब शादी नहीं होती है उस वक़्त जो ख्वाहिशात होती है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है। और फिर उसके बाद जब ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती है और इंसान के 2, 3, 4, 5, 10 साल गुजर जाते हैं शादी में, है ना, मियाँ बीवी में बच्चे हो गए, तो उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती है और कम हो जाती है। यानी जो फर्स्ट टाइम और पहले टाइम, जो सबसे पहले जो ख्वाहिशात होती है वो बाद में कम होती है, और फिर उस इंसान को तजर्बा हासिल हो जाता है। तो पता है ना कि जो आदमी जिस चीज में तजर्बाकार माहिर है उसी से मशवरा लिया जाए।
اور اسی سے جو ہے پوچھا جائے تو ہمارے گھر میں سب سے بڑے ہمارے والدین ہیں، چچا ہے، رشتہ دار ہے، اگر وہ بھی نہیں تو سب سے بڑے ہمارے لیے ہمارے والدین، بڑا بھائی، بڑی بہن، ان سے مشورہ اور ان سے تجربہ، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے لیے آگے قدم بڑھایا جائے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائے خیر کے لیے، عافیت کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتلائی ہے، تو یقیناً میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔